प्रातिहार्यों सहित पूजना, स्तवन करना, नमस्कार करना धन्य पुरुषों द्वारा ही होता है। कि पूजन आदि भी कर रहे तो पूजन भी कैसे करना, शुद्ध अक्षर का उच्चारण करते हुए। नहीं तो पता चला जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसका अर्घ चढ़ाना है, मान लो जल का छंद में, चंदन चढ़ा रहे चंदन में, अक्षत चढ़ा रहे अक्षत में, बस जल्दी जल्दी बोले टाइम हो रहा ना टाइम, तो क्या करना है, तो भैया 10 जगह की जगह 15 दिन का प्रोग्राम रख लो, 20 दिन का प्रोग्राम रख लो, लेकिन कैसा होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण सहित होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इन सबसे परम शांत मुद्रा रूप वीतराग के प्रतिबिंब प्रातिहार्यों सहित पूजना, स्तवन करना, नमस्कार करना वह धन्य पुरुषों द्वारा ही होता है। और धन्य इनकी भक्ति, धन्य इनका जन्म, धन्य इनका मन वचन काय और धन किसका, कि जो जिनेंद्र भक्ति में लगे हुए हैं तो वे सब धन्य हैं। और धन्य इनका धन जो निर्वांछक होकर ऐसे सन्मार्ग में लगाते हैं। क्या कहा, तो वो धन्य, धन भी धन्य कब कहेगा, कि जो इस मार्ग की प्रभावना में लगाएंगे। दान आदि देते तो लोग सोचते कहाँ दान करेगा, ऐसी जगह दान करोगे जहां आपका धन क्या हो रहा है, प्रतिदिन उपयोग हो रहा है। ये विद्यालय आदि में दान देना, ये इसका मतलब क्या है कि आपका जो धन है ना वो प्रतिदिन उपयोग हो रहा है। क्योंकि भाई भोजन बन रहा तो वो कहाँ से बन रहा है, बालकों के लाइट बिल, रहने आदि का खर्चा जो कुछ भी हो रहा है, पढ़ाने की सामग्री, ग्रंथ आदि, वो सब कहाँ जा रहा है, वो आपके दान का उपयोग। आपने दिया एक बार है लेकिन उसका फल क्या मिल रहा है, प्रति। कोई सोने के कलश या चांदी के कलश आदि दान करे तो इसका मतलब वो एक दिन नहीं, जितने दिन उससे अभिषेक होगा उस सबका 10% पुण्य रोज रोज किसे लगेगा, तो वो दान देने वाले को लगेगा। तो वो धन्य कब होगा, जब उनसे सन्मार्ग की प्रभावना होगी। आप बाकी जगह देखो बहुत सारे मंदिरों में पेपर, फलाने फलाने आदमी ने 3 किलो सोने का छत्र चढ़ाया फलान। अब चूंकि उनके यहाँ जैसी भक्ति है, जैसा वो है, तो वो प्रभावना हुई। तो देखो कितने कट्टर भक्त हैं। और अभी भी मंदिरों के अंदर इतने खजाने रखे हैं कि ऐसे हजारों भारत देश का कर्जा चुक जाए। बहुत सारे मंदिर ऐसे, क्यों, क्योंकि भक्ति इतनी हुई, तो भक्ति इतनी हुई तो दान आदि दिया, जो भी है। बाकी की बात कर रहा हूं मैं अन्य मतों की, आगे देखो। तो वो धन्य, धन भी धन्य कब होगा, कि जो निर्वांछक होकर ऐसे सन्मार्ग में लगाते हैं। ऐसा प्रभाव व्याप्त हो जाता है जिसे देखने से, सुनने से निकट भव्यों के नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लग जाए। कि भैया इतना सुंदर व्यवस्था करी थी, इतना सुंदर आयोजन हुआ कि हमने दोबारा ऐसा नहीं देखा है। कोई भी पंचकल्याण करे या कोई भी कार्यक्रम करे तो आयोजन इतना भव्य होना चाहिए कि जिसे देख के सुनकर जीवों की अपने आप महिमा आ जाए। वो मुंबई का पंचकल्याण हुआ ना, बोले भैया इतनी अच्छी व्यवस्था करी थी, इतना सब कुछ हुआ था, तो व्यवस्था कौन सी देख रहे थे तुम, खाने पीने की है। बाकी जगह भगवान को कम वो करते होंगे। कहने का आशय ये है कि चूंकि वो भी प्रभावना का अंग है, वो भी क्या है, प्रभावना का अंग है, वो करना पड़ेगा, वो सहज है, सहज में व्यवस्था होती। लेकिन कोई भी आयोजन कार्यक्रम हो तो वो कैसा हो, क्या हो जाए, निकट भव्यों के देखने से आंखों से आंसू झरने। और बहुत बार होता है पंचकल्याण आदि, आप देखो बहुत बार देखा है। कई बार आपका खुद का भी मन कैसा हो जाता होगा, द्रवित हो जाता है। ऐसा सीन कभी जन्म का दृश्य देखो, जब सौधर्मेंद्र वो सचिन रानी वो बाल तीर्थंकर को अपने गोदी में लेती है और सौधर्मेंद्र मिन्नतें करते हैं कि देवी मुझे दे दो, देवी मुझे, वो दृश्य देखो आप। तो जब वो वापस सौधर्मेंद्र 1000 नेत्र बना के देखते हैं तांडव, वो दृश्य देखो आप। मुनिराज की आहार देखो, तो अपने आप स्वयं में भी क्या होगा कि आपकी आंखों से आंसू झर, क्यों, वो चूंकि आह्लाद आनंद इतना हो जाता है हृदय में कि फिर वो अंदर समाता नहीं। तो क्या करना, कि भक्ति ऐसी करना कि भक्ति भी क्या बन जाए, आपका आदर्श बन जाए। कि भैया भक्ति करना तो कैसी करना, कि उसके जैसी करना, रावण की वो करना, कि आदर्श है भक्ति में, कि ऐसी भक्ति प्रस्तुत करी कि पूरा जमाना क्या कर रहा है उसका उदाहरण दे रहा है। देखो इतना बड़ा परम भक्त था है। अब अन्यमताभिलंबी में भी जो चर्चा है ना, उसमें भी वो परम भक्त बताया गया है। परम भक्त, प्रकांड पंडित, वेदों का क्या था, सब कुछ बताया गया है। तो बोले भक्ति करना तो कैसी करना, कि ऐसा आपका आदर्श बन जाए, आपकी भक्ति के द्वारा सहज ही प्रभावना हो जाए। तो आपके मन से भी प्रभावना होगी, वचन से भी प्रभावना होगी और काय से भी। तो ऐसे अभी हमने स्वरूप समझा, इसकी शेष हम आगे करेंगे। ओम नमः।